यस स्टूडेंट्स, हमारी अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली एग्जाम्पल से। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या कहा उन्होंने कि जब हम अपनी एसिड्स और वैल्यू की जो वैल्यूज हैं उन्हें रिवाइज करते हैं, लेकिन हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है? पिछला केस क्या था? आपने रिवैल्यूएशन बनाया और उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास की, तो दैट मीन्स वो आपने रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट यहाँ पर क्या है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना उसे। ठीक है जी, तो आप एग्जांपल देखते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, दैट ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। ठीक है, ये उनकी आगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उन्होंने डिसाइड किया कि 2:3:5 में अब हम अगली अपनी जो भी हमारे प्रॉफिट्स वगैरह आएंगे उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी आगे न्यू रेशियो। सो आगे उन्होंने कहा है कि दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए कहा उन्होंने, ऑफ द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो भी हमने बुक्स में रिकॉर्ड की है वैल्यू एसेट और लायबिलिटी की, उसे हम चेंज नहीं करेंगे, बस हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसके लिए हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब हमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमारी बुक्स में, जैसे कि हमारी बैलेंस शीट में, मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था ना, बैलेंस शीट में वैल्यूज दी हुई हैं और एडजस्टमेंट्स में वैल्यू दी हुई है। ये बुक वैल्यूज का मतलब क्या है कि ये हमारी बैलेंस शीट की वैल्यूज है, और ये रिवाइज्ड वैल्यूज का मतलब क्या है कि ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिवाइज्ड वैल्यूज दी हुई है कि हमारी रेंट एंड बिल्डिंग पहले 5 लाख की थी, अब 5,50,000 की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 का था, तो अब 2,40,000 का हो गया। क्रेडिटर्स 60,000 के थे, तो क्रेडिटर्स 55,000 के हो गए। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 60,000 के थे, तो रिवाइज्ड वैल्यू उन्होंने कह दी कि 75,000 की है। और अब हमें उन्होंने कहा है कि हमें एक नेसेसरी सिंगल एंट्री पास करके बताओ कि इसका क्या नेट इफेक्ट बनता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1, हमने नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना होता है। नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, कि हमारा रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स इंक्रीज इन एसेट। ठीक है जी, यहां पर लिख देंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्रेडिट साइड की अमाउंट्स हमने क्या लिखनी है यहाँ पे? पॉजिटिव, और डेबिट साइड की वैल्यूज को हमने क्या लिखना है? नेगेटिव लिखना है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारी अमाउंट कितनी आ गई? दोनों का इफेक्ट 5 लाख से 5 लाख इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर हमारी अमाउंट आ गई 50,000। ठीक है जी, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अब क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव में, सो इसे हम बाद में लिख लेते हैं। चलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हुए हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव आना था। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से डिक्रीज हुए हैं? 5,000 से, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव में। अब ये भी नेगेटिव में आएगा, हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी नेगेटिव में आना था, तो दोनों चीजें लिख देते हैं। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने से हुई? 10,000 से डिक्रीज, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये 60,000 से 75,000 हो गई थी, ये 15,000 की हो गई, तो 15,000 हम लिख देंगे नेगेटिव में। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर अब गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? पॉजिटिव में हमारे पास 55,000 है, नेगेटिव में हमारे पास 25,000 है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑन रीवैल्यूएशन। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप अकाउंट बना के कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, बस हमने क्या करना है, ये जो रीवैल्यूएशन आया है इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है, 55,000 में से हमने ये माइनस किया 25,000 को, तो हमारा गेन आ गया रीवैल्यूएशन का 30,000। क्लियर? अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है इनकी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों रेशियोज हैं, तो दैट मीन्स हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, हमारे पास पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। ओल्ड रेशियो है 5:3:2,
2 और न्यू रेशो कितनी है हमारे पास 2:3:5। ठीक है, ओल्ड माइनस करें 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 2/10, 3/10, 5/10। ये तो सीधा 0/10 आएगा, दैट मीन ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही कोई गेन कर रहा है। तो यहाँ पर कितना आ गया 10, 5 - 2 ये आ गया 3/10, दैट मीन ये कौन सा पार्टनर हो गया सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, और ये आंसर आ गया 2 - 5 ये आ गया -3/10, तो दैट मीन ये कौन सा पार्टनर हो गया गेनिंग पार्टनर हो गया। ठीक है जी, अब हमारे पास गेन कितना आया था रिवैल्यूएशन का यहाँ पर 30,000 का, तो 30,000 ये हमारा स्टेप 2 था। ठीक है, कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप 3 है कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन के टाइम पे हमें कितना प्रोपोर्शनेट चाहिए, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 30,000 का 3/10, दैट मीन्स ये आ गया 9,000। तो ऑब्वियसली फिर सी ने कितना गेन होगा 30,000 का 3/10, तो ये दैट मीन्स ₹9,000 हो गया। ठीक है जी, तो दैट मीन्स अगर हम इसकी अब जनरल एंट्री पास करें, जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, तो अब हमारी यहाँ पर जनरल एंट्री आ जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 9,000 और हमारी नरेशन क्या आ जाएगी बीइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ gain on revaluation is adjusted through single entry। ठीक है जी, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हमें कहा गया किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो रिजर्व का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन का हो, चाहे वो कम्युलेटेड प्रॉफिट्स का हो, लॉसेस का हो, अब चाहे वो रीवैल्यूएशन का हो, अगर उन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि आपने ये चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करनी, तो दैट मीन्स उस केस में हमने क्या एंट्री डालनी है, हमेशा गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। चाहे आप सारे क्वेश्चन देख लो, मैंने आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें भी यही कहा था कि जनरल रिजर्व वाला जो केस था कि जनरल रिजर्व बहुत बच्चे कंफ्यूज है उसके क्वेश्चन में, तो दैट मीन्स कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये चीज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करनी, तो दैट मीन्स वहां पर आपने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके तो ये एडजस्टमेंट एंट्री डालनी ही डालनी है। ठीक है जी, तो ये रिवैल्यूएशन का भी यही पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि हमने इस वैल्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना, लेकिन हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री दो, इसका हम कहाँ कैसे इफेक्ट शो करें। तो डैट मीन्स आप पहले क्या करोगे, नेट इफेक्ट वैल्यू फाइंड करोगे, चाहे वो ऐसे कर लो, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कर लो, योर चॉइस। ठीक है, चॉइस आपकी है, लेकिन उस गेन को या लॉस को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आपने वो अमाउंट सिर्फ फाइंड करनी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालनी। ठीक है, वो फाइंड करके उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर जो भी उनका शेयर आ रहा है तो वो आपने उनको दे देना है और उसकी एंट्री डाल देनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग, और उसकी जो नरेशन है वो क्या लिखनी है कि वो जो हमने सिंगल एंट्री अब डाल दी है, वो जो भी उसका गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन का, उसके हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी है। क्लियर जी।